खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न बहुत अच्छा भाव, दोनों मर्जी आपकी। मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो बस आपकी शरण में आ गया हूं नाथ। अब मुझे पार करना या ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो मुझे यहां डुबा दीजिए, चाहे तो मुझे कोने छोड़ दीजिए, चाहे मुझे पार कर दीजिए। इस भावना से गुरु शरणागति ली जाती है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा। भाव से गाओ। आपकी जिसके प्रति आस्था है, जिन गुरु के प्रति आपका भाव है या फिर मन है कि ये मेरे गुरु हों, उनका स्मरण करके ये भाव पुष्ट करो उनके चरणों में। सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आधीन शरण अब शरण में लीजिए। आधीन अब शरण में लीजिए। हे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। अच्छा एक बात और है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। क्योंकि गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लियो, पर स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें बस लिफाफा दियो। एक प्रसंग सुनाऊं, मैं दीक्षा नहीं देता महाराज जी, अधिकार पूर्ण है, पिताजी भी खूब कहते हैं, कई आचार्यों की भी आगे, पर मेरे चित्त से भाव ही नहीं आता। मुझे लगता है दिशा ही ले लो, कथा ही सुन लो, यही मेरी गुरु दीक्षा है। जो कथा में भाव कह दिया उसको जीवन में अपना लो, यही दीक्षा मान लीजिए। एक प्रसंग आता है महाराज जी की, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार कहीं जा रहे थे तो उनको वन में एक विशाल अजगर मिला और उस अजगर के ऊपर असंख्य कीड़े मकोड़े चढ़े हुए थे, सब उसके मांस को चुन चुन के खा रहे थे। तो महाप्रभु जी को इतनी दया आई, तुरंत अपना आसन बिछाया, बैठ गए और अपने संपूर्ण जीवन के भजन बल से उस अजगर को मुक्त करने का संकल्प लेने लगे। तो वर्णन आता, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर। ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो? बोले नाथ मुझसे देखा नहीं जा रहा, इतनी पीड़ा में है, मैं अपने जीवन के सारे भजन बल से इसको मुक्त कर दूंगा, मैं अपना सारा बल इसको दे देता हूं कि ताकि ये स्वच्छंदता से विचरण करे। ये कीड़े मकोड़े इसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ठाकुर जी कहते हैं, बोले तुमको पता है ये कौन है? बोले कौन है? बोले अजगर जो है ये पूर्व जन्म में एक गुरुजी थे,
और ये जितने भी कीड़े मकोड़े इनको खा रहे हैं ये सब इनके चेला हैं। तो बोली ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो, गुरु जीवन में होना चाहिए, शिष्य भी जीवन में बने, पर यहां पर इन दोनों की प्रवृत्ति अलग थी। गुरु केवल इसलिए शिष्य बना रहा था ताकि शिष्य उसके मठ मंदिर बनवा सकें, उसकी झोली भर सकें, उसकी जेब भर सकें, उसके बैंक में खूब सारा दान कर। उस समय तो बैंक नहीं होती होगी, पर ठाकुर जी ने आशय बताया कि ये केवल इसलिए शिष्य बना रहा था ताकि लोगों को पता चले इसके इतने शिष्य, ताकि इसको खूब दक्षिणा मिल सके, खूब धन मिल सके। अपने शिष्यों का उद्धार करने की भावना नहीं थी। इसलिए इस जन्म में ये अजगर बनकर के इस गति को प्राप्त हुआ। आज इसने जितने शिष्य बनाए थे और उन शिष्यों की सदगति का प्रयास नहीं किया, वही शिष्य बिना सदगति के कीड़े बन गए और आज अपने गुरु को ही खा रहे हैं। इसलिए भैया, गुरु दीक्षा ये हंसी मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है कि आप कहीं भी ले लो, किसी से भी ले लो, कोई भी दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं दिशा पर बिलीव करता हूं। कथा सुनो खूब, क्योंकि भैया मुझे ठाकुर जी पर भरोसा खुद पर नहीं है, शिष्य पर भरोसा है, पर मेरे गुरुत्व पर अभी मुझे नहीं है कि कहीं मेरे मन में लोभ आ गया तो क्या करूंगा? तो अगले जन्म में मुझे भी खा जाओगे सब मिलके। इसलिए मैं भाव रखता हूं कि दिशा ग्रहण करो, लेकिन हां, जब लगेगा कि हां अब मुझे नहीं हो सकता कि कोई भाव आकर्षित करे कि हां अब दीक्षा दे सकते हैं, तब देंगे। एक 3-4 दिन पहले महाराज जी, एक माता जी आई, उनकी आयु होगी 50-60 वर्ष की। वो बोली कि हमको दीक्षा दे दो महाराज जी। मैंने कि मैया अभी तो मैं दीक्षा नहीं दूं। बोले हम प्रतीक्षा करेंगी। अब मैं उनको देख के कहूं, मैंने कि प्रतीक्षा आप करोगी तो फिर मुझे शमशान आना पड़ेगा दीक्षा देने। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब तक मन में भाव आए। पर गुरु के अंदर गुण क्या देखो, ध्यान से सुनना। गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो संसार निवृत्त करा दे, गुरु वही जो संशय समाधान दिला दे, और गुरु वही जो सब छुड़ा के वृंदावन में बसा दे। वो गुरु है, वो गुरु है जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसका स्वरूप, जिसका भाव, जिसके सब कुछ हर भाव से आपको समाधान ही मिलता है, वो गुरु है। और ऐसे गुरु को यदि मन से भी गुरु मान लोगे ना, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो किसी एक व्यक्ति को जीवन में ऐसा जरूर रखो जिसकी वाणी आपके लिए अध्यादेश है। उसके आगे हरि भी आकर के कह दें ये मत करो, नहीं मेरे गुरु की आज्ञा है मैं तो करूंगा। हरि भी उसकी वाणी को निरर्थक ना कर सकें। ऐसा विश्वास जिसकी वाणी के प्रति, उसके प्रति गुरु भाव रखो और तब गाओ। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा
भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण लिया आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण लिया आपकी। ओ सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण लिया आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण लिया आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। गाओ हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। आधीन अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की